बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा व सय्यदा। हज का पहला दिन 8 ज़ुल्हज है। 8 ज़ुल्हज को हाजी अपनी क़यामगाह से या हरम शरीफ से फ़जर की नमाज़ पढ़ के एहराम बांधेंगे। हज का एहराम बांधने के लिए मीक़ात जाने की ज़रूरत नहीं, ये अहम मसला है, इसको ज़हन में रखिए। एहराम बांध कर हज की नीयत की जाएगी और 3 मरतबा बा आवाज़ बुलंद तलबिया पढ़ी जाएगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। और फिर मिना की जानिब रवाना हो जाएंगे। मिना पहुँचकर आज हज का पहला दिन है। हाजी 5 नमाज़ें यहाँ पर अदा करेंगे। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन की फ़जर की नमाज़ मिना में अदा की जाएगी। मिना में अगले दिन यानी 9 ज़ुल्हज, ये हज का दूसरा दिन आज शुरू हो चुका है। 9 ज़ुल्हज को मिना में फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद अराफात की जानिब रवाना हो जाएंगे और वकूफ़ अराफ़ा करेंगे। और वकूफ़ अराफ़ा हज का रुकने आज़म है। अराफात में पहुंचकर आपने यहाँ पर ज़ोहर और असर की 2 नमाज़ें पढ़नी है और मगरिब तक यहाँ पर क़याम करना है जब तक सूरज गुरूब नहीं हो जाता। सूरज के गुरूब होने के बाद आपने मुज़दलिफ़ा की जानिब रवाना हो जाना है और मुज़दलिफ़ा में पहुंचकर रात को 2 नमाज़ें एक साथ मिलाकर पढ़नी है, यानी मगरिब और इशा की जो नमाज़ें हैं ये आप साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसकी तरतीब ये होगी कि पहले मगरिब के फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे और फिर उसके बाद इशा के फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे। फिर उसके बाद मगरिब के सुन्नत और नवाफिल जो पढ़ना चाहें वो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इशा के सुन्नत, वितर और नवाफिल वगैरह पढ़ेंगे। आज रात आपने यहाँ पर मुज़दलिफ़ा में क़याम करना है और अहम काम ये करना है कि आज की रात आपने यहाँ पर कंकरियाँ जमा करनी है शयातीन को मारने के लिए, जमरात को मारने के लिए। कम से कम आपने छोटी छोटी कंकरियाँ, खजूर की गुठली के बराबर कंकरियाँ हो, 70 कंकरियाँ जमा कर लेनी है और सुबह तक यहाँ पर क़याम करना है और सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ के आपने मिना की जानिब निकल जाना है। और मिना में पहुँचकर मिना में आपने छोटे शैतान, जमरा सुगरा और जमरा वुस्ता और जमरा वुस्ता को छोड़कर जमरा कुबरा, जिसको जमरा अकबा भी कहते हैं, उसकी आपने रमी करनी है, यानी उसको 7 कंकरियाँ मारनी है। और इसको कंकरियाँ मारने का जो वक्त है वो तुलुए आफ्ताब से लेकर ज़वाल तक है। इस वक्त में चूँकि बड़ी रश होती है, अगर कोई इस वक्त नहीं कर सकता तो फिर वो ज़वाल से लेके मगरिब की नमाज तक, गुरूब आफ्ताब तक कर सकता है और अगले दिन सुबह सादिक तक भी वो रमी कर सकता है। ये सुबह सादिक तक का जो वक्त है ये मकरू वक्त है, ये ज़हन नशीन रखिएगा। बहरहाल जमरा उकबा यानी जमरा कुबरा को रमी करने के बाद आपने कुर्बानी करनी है और कुर्बानी करने के बाद हलक करना है और हलक करने के बाद आपने एहराम को खोल देना है। यहाँ पर आपके हज के जो अहम अरकान है वो तकरीबन अदा हो चुके हैं और आज के दिन आपने एक अहम काम ये करना है, आप आम कपड़े पहन लेंगे, फिर आप तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ़ ले जाएंगे। वहाँ तवाफ़ ज़ियारत भी करेंगे और सई भी करेंगे। बाज़ लोग ये समझते हैं कि तवाफ़ ज़ियारत में सफ़ा मरवा की सही नहीं होती। तवाफ़ ज़ियारत में सफ़ा मरवा की सही होती है, तवाफ़ विदा में सफ़ा मरवा की सही नहीं होती। आप तवाफ़ ज़ियारत करके और सही करके वापस तशरीफ़ ले आएंगे। 11, 12, 13 को आपने मिना में रुकना है और यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, यहाँ नमाज़ें पढ़नी है और इन तीनों दिनों में आपने जमरात की, जमरा वुस्ता यानी छोटा शैतान, जमरा कुबरा सुगरा छोटा शैतान और जमरा वुस्ता यानी दरमियाना शैतान और जमरा कुबरा यानी सबसे बड़ा शैतान, इनकी आपने रमी करनी है। और इनकी रमी का वक्त जो है वो ज़वाल से लेकर, यानी जब वक्त का, ज़वाल के वक्त को ख़त्म होने से लेकर ज़ोहर का वक्त जब शुरू होता है उस वक्त से लेकर दूसरे दिन की सुबह सादिक तक है। 11, 12 और 13
इन तीनों दिनों में आपने रमी करनी है और इसी वक्त में करनी है। 13 जुल्हज को आपने ज़ोहर के वक्त शुरू होते ही रमी करके मिना से निकल जाना है और मिना से बाहर जाकर आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी है। अगर किसी ने ज़ोहर की नमाज़ मिना में भी पढ़ ली तो फिर भी कोई हरज नहीं है। और फिर उसके बाद आपने तवाफ़ विदा करना है और इस तवाफ़ में जो तवाफ़ विदा है 13 जुल्हज के बाद, इसमें आपका रमी का अमल, इसमें आपका सही का अमल नहीं है। आप सबको मुबारक हो, आपका हज मुकम्मल हो चुका है। पाक परवरदिगार हमें बार बार हज करने की तौफीक अता फरमाए।